हेलो भाई लोग। तो फाइनली ड्रैगन बॉल सुपर का मैंगा चैप्टर 74 आ चुका है। चलो देखते हैं। चैप्टर का नाम है वेजिटा वर्सेस ग्रैनोला। तो चैप्टर का शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग उधर से भाग रहे होते हैं। तभी उधर से एक सुबेरियन कहता है कि हम लोग को यहाँ से जल्दी से दूर चला जाना चाहिए जब तक ये तबाही रुक नहीं जाती। फिर हम लोग देखते हैं कि एक जगह में बहुत खतरनाक से धमाका हुआ होता है। उसके बाद हम लोग सीधा वेजिटा और ग्रैनोला के पास आ जाते हैं। फिर वेजिटा बोलता है ग्रैनोला से कि तुम्हें ये चीज़ पता होना चाहिए, मेरे ऊपर फ्यूजन या फिर किसी क्लोन वाला टेक्निक का कोई असर होने नहीं वाला। और फिर ग्रैनोला कहता है कि मेरे को उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। ग्रैनोला बोलता है कि मैंने वो टेक्निक इसलिए यूज़ करी ताकि अपना पावर सेव कर सकूं जब मैं तुम्हारा बॉस यानी फ्रीजा को हराऊं। वेजिटा कहता है कि क्या अभी तक वो बकवास कर रहे हो? सही में मैंने फ्रीजा की आर्मी काफ़ी टाइम पहले ही छोड़ दी थी। और जहाँ तक रही फ्रीजा की बात, वो हम लोग का भी दुश्मन है। ग्रैनोला वेजिटा की ये बात सुन के हंसने लगता है। ग्रैनोला बोलता है क्या तुमने अपना बॉस को भी छोड़ दिया अपने जान की भीख मांगने के लिए? बहुत अच्छे, मानना पड़ेगा तुम सियंस बहुत ही बेकार हो। देख ही रहा है कि तुम कितना नीचे गिर सकते हो अपना जान बचाने के लिए। तब तक ग्रैनोला को ये रेडियो पे एकदम वो जो ऑडमील बंदा होता है वो उससे कुछ कहता है। हे ग्रैनोला, तुम्हें यहाँ पे कुछ अजीब नहीं लग रहा? वो दूसरे वाले सियन ने भी बोला था कि वो कोई इविल डूअर नहीं है। ग्रैनोला बोलता है कि वो बस अपने आप को बचाने के लिए ये सब बोल रहा है। तब वो रेडियो वाले बंदा बोलता है कि हाँ, ये ऐसा हो तो सकता है। वेजिटा बोलता है जो तुम्हें सोचना है सोच लो, लेकिन ये वाली बात जान लो कि जब सियंस ने इस वाले प्लेनेट पर अटैक किया तब मैं बच्चा था और उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। ग्रैनोला कहता है मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, मैं सारे सियंस से अपना बदला लेके ही रहूँगा। वेजिटा बोलता है मैं तुमसे यही उम्मीद रखी थी। चलो ठीक है, ऐसा है तो मैं भी क्यों होल्ड बैक करूँ फिर। और फिर उसके बाद वेजिटा अपना पावर अप करने लगता है। फिर वेजिटा बोलता है चलो अब तैयार हो जाओ अपना पूर्वजों की तरह गायब होने के लिए। और ग्रैनोला भी अब गुस्से में आ गया और वेजिटा एकदम अटैक के लिए तैयार है। वेजिटा सीधा हाथ रखता है ज़मीन पे और बहुत सारे पत्थर हवा में उड़ने लगती है और वो सारे पत्थर ग्रैनोला को घेर लेते हैं। और वेजिटा उन सारे पत्थरों पे हकाई यूज़ कर देता है और वो सारे के सारे फट जाते हैं। ये धमाका इतना खतरनाक होता है कि दूर से वो जो दूसरा ऑयल वाला बंदा होता है वो भी ये सब देख रहा होता है। को भी पड़ा पड़ा बेचारा दूर हो गया। इतना खतरनाक धमाका से पूरा प्लेनेट हिल जाते हैं और वहाँ चारों तरफ धुआं धुआं हो जाते हैं। वेजिटा थोड़ा देखने लगता है। ग्रैनोला ऊपर जाके बोलता है अच्छा, तो मैं देख सकता हूँ तुम्हारी डिस्ट्रक्टिव पावर कम है, तुम इसलिए बहुत सारे अटैक एक साथ करते हो। नाइस, चलो तो फिर तुम्हें दिखाता हूँ हमारा बीच का डिफरेंस कितने खतरनाक है। और वो वेजिटा के पीछे से खतरनाक सा एक बड़ा पत्थर लेके आते हैं और फिर लगता है कि उससे हकाई करने वाला है। और वो बड़े से पत्थर को उड़ाने के बाद वेजिटा एकदम से उड़ जाते हैं और उस धमाके से उड़ के वेजिटा एकदम ग्रैनोला की तरफ उड़ के जा रहा होता है। फिर ग्रैनोला परफेक्ट टाइमिंग बना के एक खतरनाक सा पंच मार देता है वेजिटा को। और इस पंच में इतनी खतरनाक वाली पावर होती है कि वेजिटा भी पूरा हिल जाता है। वेजिटा इतना बुरी तरह पिटने के बाद भी हार नहीं मानता है और एक खतरनाक से अटैक फिर से कर देता है। लेकिन इस अटैक को ग्रैनोला बिल्कुल आराम से डॉज करके ऊपर चला जाता है और वेजिटा भी उसका पीछे पीछे ऊपर जाके उससे बहुत सारे पंच मारने लगता है। वेजिटा एक और पंच मारने का ट्राई करता है लेकिन ग्रैनोला उसको घूम के एक खतरनाक से किक मार देता है जिससे कि वेजिटा एकदम ज़मीन में घुस जाता है। लेकिन वेजिटा भी बिल्कुल हार मानने का मूड में नहीं होता है और वो जैसे तैसे अपना बैलेंस बना लेता है। देखो भाई, कुछ भी कहो लेकिन वेजिटा की जब फाइट होती तब सही में देखने के भी मज़ा आता है यार। उसके बाद ग्रैनोला वेजिटा की तरफ फिर से बढ़ने लगता है। वो बहुत सारे पंच मारता है वेजिटा पे, लेकिन वेजिटा सारे के सारे पंच डॉज करते रहता है। और ये ग्रैनोला का पंच से पता चल रहा है कि ग्रैनोला के पास किस लेवल की पावर है। और फिर ग्रैनोला दूर से उड़ते हुए किक मार देता है खतरनाक सी और वेजिटा अभी भी ब्लॉक ही कर रहा है।
और फिर वो अपने दोनों हाथों से खतरनाक लेवल से मुंह पे मार देता है वेजिटा की, जिससे कि वो दूर उड़ जाता है। वेजिटा पीछे उड़ के जा रहा होता है और ग्रैनोला बिना टाइम वेस्ट किए अपने जो स्पेशल टेक्निक होती है स्नाइपर वाली, वो चीज़ यूज़ करने लगता है। वेजिटा पानी के अंदर होता है, लेकिन ग्रैनोला तभी उस पर खतरनाक लेवल से फायर करता ही रहता है। ग्रैनोला बिल्कुल भी रुकता नहीं और आगे जाते जाते फायर करते ही रहता है लगातार वेजिटा पे। वहाँ पे एक झरना होता है जहाँ से पानी एकदम नीचे गिर रहा होता है। वहीं से वेजिटा एकदम से निकल के बाहर आ जाता है। फिर ग्रैनोला वेजिटा को दोबारा देख लेता है और उस पर दोबारा से बहुत सारे फायर करने लगता है। जिस जगह पे वेजिटा गिर रहा होता है उस जगह पे बहुत सारे फायर होने की वजह से एक खतरनाक लेवल का धमाका हो जाता है। लेकिन ग्रैनोला समझ चुका है उसका एक भी ब्लास्ट वेजिटा को नहीं लगी है। अगली सीन में देखते हैं कि वेजिटा कहीं दूर निकल चुका है। ग्रैनोला ये सब देख के थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ज़्यादा ही भाग रहा है, इसकी तो। फिर वो खतरनाक सा दोनों हाथों से तीर जैसा कोई खतरनाक अटैक बना रहा होता है और वो ओटमिल से कहता है एम असिस्ट करो ओटमिल, और वो कहता है रॉजर। और ये वाला अटैक को ग्रैनोला पूरा एम लगा के रोक के होता है। ओटमिल वाला बंदा कहता है अभी नहीं, रुक जाओ, उसको बाहर आने दो, बस पहुंच गए, अब फायर करो। और इसके बाद उस खतरनाक से की ब्लास्ट को ग्रैनोला छोड़ देता है वेजिटा के ऊपर। और ये वाला जो अटैक होता है वो वेजिटा के बिल्कुल पीछे जाते हैं, भले ही वो पानी के अंदर हो तब भी। अब वेजिटा पानी के अंदर इसको रोकने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक लगता है। ग्रैनोला बोलता है क्या रोकने का ट्राई कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई चांस ही नहीं है उसको रोकने का। लेकिन वेजिटा अपनी पूरी दम लगा के किसी तरीके से उसको रोक के उड़ा देता है, मतलब। लेकिन इसके वजह से जो धमाका हुआ इससे वो पीछे उड़ जाता है। वो पानी से बाहर जाके एकदम से हाँकने लगता है। ग्रैनोला बोलता है हाँ मानना पड़ेगा, तुम सियंस लोग कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हो, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा। वेजिटा बोलता है तुम अभी भी ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो हम लोगों से। ग्रैनोला बोलता है मैं ऐसे क्यों नहीं कहूँ, भले ही तुम कितने भी ताकतवर हो, पूरा यूनिवर्स से सबसे ज़्यादा ताकतवर मैं ही हूँ। उसके बाद ग्रैनोला आसमान से नीचे आ जाता है और वेजिटा के एकदम सामने खड़ा हो जाता है। उसके बाद ग्रैनोला कहता है ये स्ट्रगल एकदम पॉइंटलेस है। वेजिटा बोलता है हाँ मैं ये बात मानता हूँ कि अभी देखा जाए तो तुम्हारा पावर और टेक्निक मेरे से बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी मैं ही जीतने वाला हूँ तुमसे। ग्रैनोला बोलता है ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आया, क्या बक रहे हो तुम? क्या ये तुम्हारा बेकार का ईगो की वजह से तुम देख नहीं पा रहे हो रियलिटी का सच? हमारे पावर में इतना डिफरेंस होने के बाद भी तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ये देख के तो सही बताओ तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। फिर वेजिटा बोलता है ये बकवास करना बंद करो और लड़ते रहो चुपचाप से मिस्टर स्ट्रॉन्गेस्ट। भाई वेजिटा बकवास नहीं कर रहे हैं, उड़ा देगा अभी, देखियो तो बहुत मज़ा आने वाला है। ग्रैनोला गुस्से से वेजिटा की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद कहीं दूर हम लोग देख पाते हैं गोकू यहाँ पे ज़मीन पे पड़ा हुआ रहता है और धीरे धीरे उसको होश आने लगता है। और जैसे ही वो उठता है वो चिल्लाने लगता है आह ये क्या है। और फिर वो जैसे तैसे उठने का ट्राई कर रहा होता है। ग्रैनोला कहाँ गया, यही तो कहीं था वो। फिर वो थोड़ा उठ के देखता है कि उस तरफ फाइटिंग का आवाज़ आ रही है और धमाके वमाके चल रहा है। फिर वो देखते हैं अरे ग्रैनोला और वेजिटा ये दोनों तो फाइट कर रहे हैं। उसी के सामने से वो दोनों फाइट करते हुए निकल जाते हैं। अब ग्रैनोला को और वेजिटा दोनों गोकू के ऊपर फाइट कर रहे होते हैं। गोकू बोलता है अरे ये वेजिटा कब लड़ने लगा उससे। और फिर ग्रैनोला एक खतरनाक सी कीक मार के वेजिटा को फिर से ज़मीन पे घुसट देता है। ग्रैनोला एकदम आसमान में रुक जाता है और वेजिटा नीचे अपने हाथ ऊपर करके खड़ा होता है और बहुत सारे की ब्लास्ट उसकी तरफ फायर करने लगता है। और ग्रैनोला बिल्कुल वहाँ पे आराम से खड़ा होता है
और बिना कोई दिक्कत के अपना एक हाथ आगे करके सारे की ब्लास्ट उड़ा देता है। फिर ग्रेनोला कहता है कि क्या तुम सच में सोचते हो कि ये सब काम करेगा? जब तक वो ये बात बोलता है तब तक वहाँ से एक और खतरनाक से की ब्लास्ट आने लगता है और फिर ग्रेनोला के एक हाथ से उस पूरा की ब्लास्ट को उड़ा देता है। और जैसे वो करता है वेजिटा एकदम से उसका पीछे आ जाता है और फिर वो वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्से से देखता है और कहता है, मैंने कहा ना तुमसे, रेजिस्टिंग एकदम बेकार है। और फिर वो वेजिटा के खतरनाक की ब्लास्ट फायर कर देता है, लेकिन वेजिटा उसको आराम से डॉज कर लेता है। और वेजिटा जानबूझ के ग्रेनोला को ऐसे जगह अटैक करवाया जहाँ पे वो हिस्ट्री वाली चीज़ ही हुई, मतलब जहाँ पे ग्रेनोला पहले रहते थे उस जगह पे। ये देखने के बाद ग्रेनोला एकदम से शॉक हो जाता है। वेजिटा बोलता है, अरे तुम्हें तो बची कुछ जो सिटी थी तुम्हारे वो भी उड़ा दी, कितनी प्यारी मेमोरीज होंगी तुम्हारी उससे, लेकिन तुम सबको उड़ा दिया, अफसोस। ग्रेनोला को ये सब सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि अब तुम्हारा। वेजिटा बोलता है एक चीज़ कि ये चीज़ तो मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ कि तुम्हारे ये खतरनाक सी पावर तुम्हें अभी कुछ टाइम पहले ही मिला है। ये सुनने के बाद ग्रेनोला एकदम शॉक हो जाता है, इसको कैसे पता चला ये सब? फिर वो वेजिटा को पूछता है, ये सब तुम्हें कैसे पता चला? वेजिटा बोलता है, अरे ऐसा ही था क्या, शुक्रिया तुम्हें ये सब कंफर्म करने के लिए। वेजिटा बोलता है, क्यों, क्या है ना कि तुम्हें देख के पता चल रहा है कि तुम इस पावर को अभी भी फुल पोटेंशियल पे यूज़ नहीं कर पा रहे हो, और जो सबसे बड़ी कमियां हैं तुम्हारे अंदर वो है बैटल एक्सपीरियंस। और फिर वेजिटा एकदम से फुर्ती में उसके पास आता है क्लोजअप करके और एकदम से पंच मारने का ट्राई कर रहा होता है। ग्रेनोला उसको ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन फिर पास आके वेजिटा बोलता है, इस खतरनाक सी पावर को लेने के बाद आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्योंकि तुम्हें देख के ये सब पता चल रहा है तुम्हें अभी तक एक भी बार ट्रेनिंग तक नहीं करी इस नई पावर से। ग्रेनोला कहता है, ट्रेनिंग? मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो वेजिटा को एक खतरनाक सी लात मार देता है। आप खुद देख लो कि कितना फ़र्क है तुम्हारी और मेरी पावर में, और चुपचाप हार मान जाओ सयान। लेकिन वेजिटा कहता है, तुम्हें मेरे को लगता है कि दोबारा बताना पड़ेगा, भले तुम ताकतवर हो, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि मैं अभी भी तुमसे हार जाऊंगा। और फिर वो ग्रेनोला को पैर पकड़ के उसकी खतरनाक सी कुर्नी मार देता है और ग्रेनोला एकदम चिल्लाता, दूर हो जा मेरे से, और उसको दूसरी किक मार देता है वो। और वेजिटा फिर से अपना मस्त बैलेंस बना के चुपचाप से ज़मीन पे आ जाता है। और उसके बाद ग्रेनोला वेजिटा से बोलता है, ये जो पावर मेरे को मिली है ये मेरे को सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाती है, और इस चीज़ से सब पता चलता है कि मैं यहाँ पे आज जीत के ही जाऊँगा। वेजिटा बोलता है, यही तो कमाल बात है एक बैटल की, कौन जीतने वाला ये चीज़ तुम कभी भी कह नहीं सकते, और ये चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है फाइटिंग की। अपना मुंह बंद करो बर्बरियन कहीं के, तुम्हारे इस फाइटिंग की प्यार की वजह से कितने लोगों ने अपने जान गंवाई होगी। फिर वो नीचे आके एकदम से वेजिटा की तरफ जाने लगता है। वेजिटा पे एकदम क्लोज आके बहुत सारे अटैक करता है और वेजिटा बोलता है, सबसे ताकतवर और दूसरा सबसे ताकतवर, ये चीज़ सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन ये सब चीज़ें बताती है कि टाइम की एक मोमेंट को बस, और जैसे ही वो मोमेंट पास हो जाता है वो चीज़ कोई भी मायने नहीं रखती। मतलब कि ग्रेनोला मान लो कि अभी स्ट्रॉन्गेस्ट बना तो वो चीज़ अभी के लिए माना जाएगा। अगर एक दिन बाद कोई और नया बंदा आ जाता है और वो उससे ज़्यादा ताकतवर बन जाता है तो फिर ग्रेनोला स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं रहेगा। फिर वेजिटा बोलता है कि तुम मेरे को ही देख लो, अभी कुछ मिनट पहले मैं जितना ताकतवर था मैं उससे भी ताकतवर हो चुका हूँ। अभी जब से ये वाली फाइट शुरू हुई तब से मेरी पावर लगातार बढ़ती जा रही है। ग्रेनोला बोलता है, तो फिर ये तो बढ़िया मौका रहेगा, मैं तुम्हें जल्दी से मार देता हूँ। और फिर ग्रेनोला ने जिस टेक्निक से गोकू को मारा था एकदम नॉक कर दिया था, मतलब वही टेक्निक को यूज़ करता है एकदम से वेजिटा के ऊपर, लेकिन वेजिटा उसको पूरी तरीके से रोकने के लिए ट्राई कर रहा होता है,
लेकिन वेजिटा उसको पूरी तरीके से रोक नहीं पाता। थोड़ा सा उसका जो आर्मर होता है वो डैमेज हो जाता है और उसका हाथ एकदम वेजिटा का ऊपर पहुंच ही जाता है और बस इतने से ही वेजिटा के सारे पावर जो होती है वो चली जाते हैं और एकदम से वो नॉर्मल वाली फॉर्म में आ जाता है। वेजिटा एकदम से शांत हो जाता है, लेकिन फिर वेजिटा एकदम सांसने लगता है। वेजिटा बोलता है कितना मज़ा आ रहा है, पता नहीं कितना सालों बाद मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। ग्रैनोला एकदम से शॉक हो जाता है। वेजिटा बोलता है यहाँ पे कोई भी प्लेनेट बचाने के लिए नहीं है और नहीं लोग हैं जिससे हम लोग को बचाना पड़े। मैं यहाँ पे अकेला हूँ जो कि आराम से पूरी पावर से बैटल कर सकता हूँ। मेरी बढ़िया सी जगह। यही तो वो सारी चीज़ें होती है जो एक सैयन को चाहिए होती है, जिससे कि वो और ताकतवर बन जाता है। वेजिटा का ये खतरनाक सा लुक देख के ग्रैनोला भी थोड़ा डर जाता है और थोड़ा पीछे हो जाता है। वो भी कहता हुआ कि सैयन्स कैसे पागल लोग हैं भाई, लड़ना है बस इन लोगों को। और फिर वेजिटा पावर अप करना चालू कर देता है। ग्रैनोला इतना खतरनाक पावर अप देख के डर जाता है और पीछे उड़ने लगता है एकदम, और वेजिटा का अंदर से एक खतरनाक से अजीब सी ऑरा निकलने लगती है। और ये वाली ऑरा को ऑयल वाला बंदा बहुत दूर से देख लेता है। ऑयल कहता है नहीं, ये लोग तो वहाँ पे चला गया, ये लोग फाइट के चक्कर में पूरा प्लेनेट ही उड़ा देगा लगता है। फिर गोकू कहता है कि वेजिटा की तो एकदम से चेंज हो गई और ये एकदम गॉड की जैसा लग रही है, लेकिन ये पुराने वाले गॉड की से बहुत अलग है। और फिर तुम इस वाले सीन में देख सकते हो कि वेजिटा के आसपास से कितना खतरनाक लेवल की ऑरा निकलते हुए, जो कि बिल्कुल ही अलग टाइप की है। ग्रैनोला इधर से एकदम पीछे जाते हुए बहुत सारे फायर करने लगता है, लेकिन वो सारे की ब्लास्ट जैसे ही उस ऑरा को टच करता है वैसे ही वो ब्लास्ट हो जाता है। ग्रैनोला ये सब देखने के बाद कहता है ये कैसे हो सकता है, ये क्या है अब। और फिर हम लोग को धीरे से वेजिटा दिखाई जाता है उस ऑरा से निकलता हुआ। डर कर ग्रैनोला वेजिटा को देख के कहता है तुम्हारे साथ क्या हुआ ये। और फिर वेजिटा के खतरनाक सी नई फॉर्म दिखाई जाती है। वाई ओह, कहते ही जहर वाला लुक। और फिर वेजिटा बोलता है ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने सिखाया था मेरे को, ये एक ऐसे पावर कि केवल इंस्टिंक्ट पे काम करती है और इसका कोई लिमिट नहीं है। और इसी के साथ ड्रैगन बॉल सुपर मैंगा चैप्टर 74 ख़त्म होता है। तो भाई लोग आगे मैं आप लोगों के साथ और भी स्पॉइलर लेके आऊँगा, साथ में बनाए रहे। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।